हाय दोस्तों, आइए हम समझते हैं कि नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमको क्या करना है। 2023-24 का जो इस बार का नवोदय का एग्जाम है प्यारे बच्चों साथियों, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, खास करके गणित के कंटेंट में। गणित के कंटेंट में जितने भी मार्केट में पुस्तकें हैं उन सभी को मैंने खंगालने के बाद मुझे लगा कि मुझे आपके हेल्प करनी चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, तो मैंने ये वीडियो बनाने की शुरुआत की है। हम पहले समझेंगे कि गणित में कौन कौन से प्रकरण नए जुड़े हैं और कौन कौन से हटा दिए गए हैं। तो आइए समझते हैं। हमारे पास गणित में कुल 12 है, संख्या और संख्या पद्धति। पूर्ण संख्याओं पर 4 संक्रिया मतलब जोड़, घटाना, गुणा और भाग। गुणनखंड और अपवर्त उनके गुणों से संबंधित है। एलसीएम एचसीएम डायरेक्ट नहीं लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। दशमलव और उन पर आधारभूत संक्रियाएं यानी डेसिमल है, और संक्रिया मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग। भिन्न और दशमलव का आपस में परिवर्तन है, यानी भिन्न जो है वो दशमलव में कैसे बदलेगा, फिर दशमलव अंक भिन्न में कैसे बदलेंगे। लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, समय, धन आदि का मापन है, यानी लंबाई कैसे मेजर होगी, धन का माप है, समय है, यानी इनके मात्रकों की भी बात होगी और दो मात्रकों की तुलना की भी बात होगी। जैसे 5 किलोमीटर में कितने मीटर हुए, यह भी एक मापन का ही बिंदु है। संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। कई लोग यहाँ भ्रमित हो जाते हैं कि ये बीजगणितीय व्यंजक नहीं है, ये संख्यात्मक व्यंजक है, यानी बॉड मास जो हम लोग ब्रैकेट का छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, गुणा, भाग, ये जो व्यंजक बनाते हैं। मैं अगले वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। भिन्न संख्याएं यानी हम समान हर वाले भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, ध्यान रहे भाग नहीं है हमारे इस सिलेबस में, केवल समान हर वाले भिन्न का जोड़, घटाना और गुणा पर बात करनी है। उसके बाद लाभ और हानि के अवधारणा पर बात होगी। प्रतिशत की कोई गणना नहीं करनी है बच्चे को। परिमाप और क्षेत्रफल, अब परिमाप और क्षेत्रफल में कोई भी आकृति है उसका परिमाप निकालना पड़ सकता है, खास करके बहुभुज का। कल मैं एक बुक देख रहा था, उसमें बहुत अच्छे अच्छे तरह के प्रश्न दिए हुए थे जो हमारे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। मैं अगले वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। वर्ग, आयत, त्रिभुज, इनका क्षेत्रफल भी निकालने की बात हो सकती है। कोण के प्रकार, ये नया टॉपिक ऐलान हुआ है, और इनका सरल उपयोग बच्चे को बताना होगा कि कोण कितने तरह के होते हैं और इनका उपयोग कहाँ कहाँ है। बार आरेख, ग्राफ और रैखिक चार्ट, ये 3 जो आंकड़े में आते हैं, इनका उपयोग करके हम आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। जैसे बच्चे से हमने कैलीग्राफ बनवा लिया, बार ग्राफ बनवा लिया, रैखिक चार्ट हो गया, और उनसे पूछेंगे कि बताओ इसमें सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कौन कम है, ये इससे कितना ज्यादा है। तो इस तरह के प्रश्न विश्लेषण करके बच्चा बता पाएगा। ये जो 12 बिंदु है, मैं एक बार रख रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 12 बिंदु हैं गणित के जिन पर आपको बात करनी है, लेकिन सवाल ये है इनमें आएगा क्या, कैसे प्रश्न होंगे। तो ध्यान रहे, प्रश्न ज्ञानात्मक होने की बात नहीं की गई है। आप यहां देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर बात होगी, दक्षता यानी उसकी एबिलिटी, कैपेबिलिटी क्या है उसको उपयोग कर पाने की कॉन्सेप्ट के, और तीसरा है एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग क्या है। इन तीनों चीजों को ध्यान में रख करके प्रश्नों का निर्माण होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, 40 प्रश्न मानसिक योग्यता के हैं, 20 प्रश्न जो गणित के हैं वो इन्हीं 12 बिंदुओं से आएंगे। आपको इन्हीं 12 बिंदुओं पर अभ्यास करना है, समझ बनानी है अपने शिक्षक साथी से। आप इसको पूछिए, और जो भी शिक्षक आपको साथी बता रहे हैं कि बेटा ये पढ़ लो, आप उसको फॉलो करिए। और आप सभी सम्मानित शिक्षक साथियों से रिक्वेस्ट है कि इस बदले हुए सिलेबस के आधार पर आप अपने टेक्स्ट बुक और मार्केट में जो और प्रतियोगी परीक्षा की पुस्तकें हैं उन दोनों का सामंजस्य लेके बच्चों को तैयार करिए। हमारा मिशन है बेसिक से नवोदय, और इस मिशन की शुरुआत में हमारे जो जनपदीय अधिकारी हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, जिला समन्वयक महोदय, उन सभी लोगों का स्नेह और निर्देशन प्राप्त है। अतः आइए हम इस मिशन में अग्रणी रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं और बच्चों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। नमस्कार, ये मिशन है बेसिक टू नवोदय।